सती प्रथा ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, लेकिन क्या हम वाकई इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं इस जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाले रिवाज के इतिहास में, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आग शुरू कैसे हुई और आखिरकार इसे बुझाया कैसे गया। इस प्रथा को समझने के लिए हमें इतिहास की किताबों में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है हाल ही के एक ऐसे वाक्य से जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। साल था 1987 और जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। एक ऐसी जगह जो बहुत जल्द एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाली थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। और इस कहानी के केंद्र में थी एक 18 साल की लड़की, रूप कंवर। शादी को महज 8 महीने ही हुए थे और वो विधवा हो गई। जरा सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ और उन सबके सामने 18 साल की रूप कंवर अपने पति की जलती चिता पर बैठ जाती हैं। और कहानी क्या बताई गई? गांव वालों ने कहा कि ये तो उनका अपना फैसला था, पर सवाल यह है कि क्या सच में एक 18 साल की लड़की जिसकी शादी को कुछ ही महीने हुए हों ऐसा फैसला खुद कर सकती है? सच शायद हमेशा के लिए उसी आग की लपटों में कहीं खो गया। और इस घटना के बाद जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई, एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। नतीजा, राज्य के मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा और आनन फानन में सती प्रथा और उसके किसी भी तरह के महिमा मंडन के खिलाफ एक नया बहुत सख्त कानून बनाया गया। और यही भारत में सती का आखिरी रिपोर्टेड केस था। तो रूप कंवर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ये सती प्रथा आई कहां से? क्या ये वाकई उतनी ही पुरानी है जितना कुछ लोग मानते हैं? जो सबसे आम दावा सुनने को मिलता है वो ये है कि सती प्रथा का जिक्र हमारे सबसे पुराने धर्मग्रंथों यानी वेदों में है। पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं। क्या सच में हमारे प्राचीन ग्रंथ सती प्रथा की बात करते हैं? देखिए, सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है, और ये मिथक टिका है सिर्फ एक शब्द की हेराफेरी पर। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना वेद है, उसमें सती का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वो तो विधवाओं को शोक से निकलकर जीवन में आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन सदियों बाद इसी अग्रे शब्द को, जिसका मतलब है आगे, बड़ी चालाकी से बदलकर अग्ने कर दिया गया, जिसका मतलब है अग्नि। मैक्स मूलर जैसे स्कॉलर्स ने इस धोखे को दुनिया के सामने रखा, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और बात सिर्फ ऋग्वेद की नहीं है, रामायण जैसे महाकाव्य को ही ले लीजिए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रानी कौशल्या सती नहीं हुई, न ही रावण की मृत्यु के बाद रानी मंदोदरी सती हुई। मनुस्मृति हो या शुरुआती बौद्ध ग्रंथ, सब इस पर खामोश हैं। और ये खामोशी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई प्राचीन और हर जगह मानी जाने वाली प्रथा नहीं थी। तो अगर ये प्रथा वेदों से नहीं आई, तो फिर इसका जिक्र इतिहास में कब और कैसे मिलना शुरू हुआ? चलिए जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। तो सती का पहला पक्का सबूत हमें मिलता है 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरण नाम की जगह से, यानी वैदिक काल के हजारों साल बाद। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये प्रथा अपने सबसे भयानक रूप में पहुंची थी अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। अच्छा, इसी दौर में एक और प्रथा का जिक्र आता है, जौहर। लेकिन हाँ, ये सती से अलग थी। जौहर एक तरह का सामूहिक आत्मदाह था, जो महिलाएं युद्ध में हार के बाद दुश्मनों के हाथ लगने और अपमान से बचने के लिए करती थी। इसका पहला रिकॉर्ड 711 ईस्वी के आसपास मिलता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 6000 से ज्यादा। ये संख्या सोचना भी मुश्किल है। 19वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ 10 साल के अंदर ब्रिटिश सर्वे ने 6000 से ज्यादा सती के मामले दर्ज किए। इसका मतलब है हर रोज लगभग 2 औरतें, और ये सिर्फ बंगाल के इलाके का आंकड़ा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस क्रूर प्रथा के फैलने की नहीं है। ये कहानी है इसके खिलाफ हुए एक लंबे संघर्ष की भी, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सती का विरोध तो बस अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदियों से हमारे अपने शासकों ने इसका विरोध किया था। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर महान सम्राट अकबर और छत्रपति शिवाजी महाराज तक सबने इसे रोकने की कोशिश की। अकबर तो विधवाओं को जमीन और तोहफे देते थे ताकि वो सती ना हो। यहां तक कि पुर्तगालियों ने भी 1515 में ही गोवा में इस पर पाबंदी लगा दी थी।
लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद इस प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दे। वो इंसान थे राजा राम मोहन राय। 1811 में उन्होंने अपनी ही भाभी को जबरदस्ती सती की आग में धकेलते हुए देखा। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और ये साबित कर दिया कि सती को कोई धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर उन्होंने एक जोरदार जन अभियान शुरू किया और उन्हीं की लगातार कोशिशों का नतीजा था कि 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आखिरकार सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कानून बन गया, प्रथा खत्म हो गई। लेकिन क्या जो सोच इस प्रथा के पीछे थी, वो मानसिकता, क्या वो भी सच में खत्म हो गई है? ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे समाज में गूंजता है। आग तो बुझ गई, पर क्या वो सोच भी बुझ पाई है? देखिए, जो मानसिकता सती को सही ठहराती थी, यानी ये सोच कि एक औरत का वजूद और उसकी कीमत सिर्फ उसके पति से जुड़ी है, वही मानसिकता आज भी हमारे समाज में किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। स्रोत का यही तर्क है, यही सोच तो है जो दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की जड़ में है। तो जब हम इस कहानी के अंत पर पहुंचते हैं, तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में वो कौन से पुराने विचार हैं जो हमें एक बेहतर और बराबरी वाली दुनिया बनाने से रोक रहे हैं? सती की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन उस मानसिकता की राख को साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।